पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में एक और भूचाल आ गया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव ने शुक्रवार को यानी आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के लिए एक बड़ा झटका दे दिया है। हजारों लोगों की मौजूदगी वाले एक विशाल रैली कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर संजीव को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। डॉक्टर संजीव ने जदयू छोड़ने के पीछे के कारणों पर पर्दा उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने आसपास मंडरा रहे गिद्धों के गिरोह से घिर चुके हैं। डॉक्टर संजीव ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनके आसपास मौजूद कुछ लोगों के कारण अब पार्टी में एक अच्छे इंसान के लिए सरवाइव करना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है और महज 2-3 मंत्री तथा कुछ पदाधिकारी जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे सच बोलने की सजा देने के लिए एक विधायक के अपहरण का फर्जी एफआईआर तक कराया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जदयू सरकार पर जमकर हमला बोला है। डॉक्टर संजीव ने दावा किया है कि बिहार सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें नहीं लगता कि पहले कभी हुआ होगा। नीतीश जी का पहले का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 5 साल दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं। उन्होंने इसे एज रिलेटेड इशू बताते हुए कहा कि इसका फायदा कुछ गिद्ध एक सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने सुल्तानगंज पुल के गिरने, ननमत खास जमीन मामले और टोपोलैंड घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी वो सरकार की खामियां उठाते थे तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता था। मिला अथवा नहीं मिला, मैं ये नहीं देखा, हर एक समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ा, क्योंकि सबका विधायक नहीं हो जिसको लोग ने वोट दिया अथवा नहीं दिया। इसलिए ईमानदारी पूर्वक मैं 5 साल काम किया और आदरणीय तेजस्वी यादव जी में मैं देखता हूँ कि वो बिहार के भविष्य हैं। आप लोग जिस बुलंदी से यहाँ पे आए हैं, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप लोग हजारों हजार की संख्या में यहाँ आए, तो आप जान जाइए इतने लोग लग जाएंगे चुनाव में तो कम से कम 50,000 से ज्यादा से जीत होगी आपकी, 50,000। और मैं आपके सामने ये वादा करता हूँ, अगर 50,000 से कम से वोट में जीता तो जीतने के बाद भी रिजाइन कर दूंगा। आप लोग तैयार हैं ना इससे? हालात मालिक होगा ना? कि आप लोगों का आशीर्वाद जरूर मेरे साथ रहेगा और थोड़ी देर में तेजस्वी जी भी आप लोगों का संबोधित करेंगे। अभी तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वो तुरंत ही हो जाएगा ये भी कार्यक्रम। लेकिन मेरा आपसे एक और आग्रह है कि लोग पूछते हैं मेरे से कि आप जनता दल क्यों छोड़ दिए। मेरे पिताजी भी थे, मैं जनता दल यू में 2004 से सदस्य रहा हूं, 21 साल से इस पार्टी में मैं रहा हूं और जनता दल यू को पापा और हम लोग भाई सब लोग मिलकर के प्रवक्ता में अपने परिवार की तरह मजबूत किए थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 2015 वाला 20 वाला जनता दल यू नहीं रह गया। पहले नीतीश कुमार जनता दल यू के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नीतीश जी की तबियत थोड़ा खराब है, नॉर्मल है, एज रिलेटेड इशू होता है। इसका गलत फायदा उठा के सीएम हाउस में 2-3 मंत्री, कुछ पदाधिकारी पूरा हाईजेक कर लिए हैं सीएम हाउस को, बिहार की जनता को कुछ नहीं सुनना है बिहार में होगा। दोबारा आप लोगों के बीच आएंगे और आपसे संवाद भी करेंगे, लेकिन आप जान रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप सब लोगों से यही हम विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि सब समाज के लोग, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई धर्म के, अपने वर्तमान और भविष्य को देखते हुए आप लोग एक सही निर्णय लें और जो 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है इसको उठा फेंकने का काम
करे ताकि पढ़ाई दवाई समाज शिक्षा सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने। और हम आपसे यही वादा करते हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। बड़े लोगों में अच्छी है, जुबान जो है पक्की है। हमें 5 लाख नौकरी दिया, 17 महीने में 3.5 लाख नौकरी प्रत्येक कराया, 4.5 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय करने का दर्जा दिया। मेरा अभी भी मानना है कि बिहार का जो सबसे बड़ा दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। इन सारी चीजों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। और अभी 20 साल में इतना पलायन बढ़ गया, 20 साल से ये जो सरकार चल रही है, गरीबी नहीं मिटाता है, बेरोजगारी नहीं मिटाता है। आप बताइए, एक कारखाना नहीं लगा, एक उद्योग नहीं लगा, कोई निवेश नहीं आया। अब ऐसी सरकार चाहिए जो बिहार को, प्रमुखता को विकास के पथ पर लेकर चले, जहाँ पढ़ाई बढ़ाई हमारी सिंचाई की व्यवस्था हो। सरकार सुनवाई और कार्रवाई करे, सिर पर हाथ रख के चलिएगा, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है, सबको जो है घूस देना पड़ रहा है। ये कुछ जो है बड़ी हुई है, थाना ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार कर दिया। ये पूरा सरकार 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला। अभी तक कोई जांच नहीं हो रहा, कोई किसी की कार्रवाई नहीं हो रही। अपराध का चक्कर बढ़ गया, समझता है तो लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, कहीं किसी भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी। और पुलिस के लोग केवल जो है गरीबों पर घूस डालने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग मिल करके एक बेहतर बिहार बनाने का काम करें, एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। ये नकल की सरकार जो प्रगति कर रहा है उसी का नकल कर रहा है। पैसे बढ़ाने की बात हमने की, 1500 तो वो 1100 करते हैं। माई बहन मान योजना की बात हमने की तो वो उधार दे रहे हैं 10,000 रुपया, और चुनाव के बाद वसूलने का काम करेगी सरकार। क्योंकि जब प्रगति आएगा तो हर महीने। तो डॉक्टर संजीव ने तेजस्वी यादव पर विश्वास जताते हुए कहा है कि वो युवा हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे तो दशा और दिशा बदलेगी। उन्होंने एनडीए की लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ योजनाओं को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि ये पार्शियलिटी है और वोट खरीदने का काम है। उनका दावा था इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। भूमिहार समुदाय को लेकर भी उन्होंने जदयू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पार्टी श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू को इसलिए भारत रत्न नहीं दिलवा पाई क्योंकि वो भूमिहार समुदाय से आते थे। उन्होंने कहा है कि भूमिहारों को टोकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है, मानो वे बंधुआ मजदूर हों। इस बार वे एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। भविष्य के चुनावी समीकरण पर अपनी भविष्यवाणी देते हुए डॉक्टर संजीव ने कहा है कि जदयू का टिकट इस बार महाविकट है। जदयू 25 से 30 सीटों पर ही सिमट जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। पार्टी अब दूसरों के हाथों में चली गई है, उन लोगों के हाथों में जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने 110% विश्वास जताया कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।